नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच एक बार फिर से आ चुकी हूं। मुद्दा सनातन से जुड़ा है। मुद्दा उस आध्यात्मिक और धार्मिक महाकुंभ से जुड़ा हुआ है जिसके लिए तीर्थों का राज प्रयागराज तैयार है। वो महाकुंभ जो सनातन का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी समागम, जिसकी बात यूनेस्को तक पहुंच चुकी है, जिसकी तारीफ यूनेस्को कर चुका है, उस महाकुंभ में जहां उत्तर प्रदेश की आबादी से कहीं गुना ज्यादा भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है, वो महाकुंभ जो साधु संतों का आधार है, जिनके बिना महाकुंभ अधूरा है, वो साधु संत जो महाकुंभ की आन बान शान है, वही साधु संत जिहादियों के निशाने पर है। जी हां, जिहादियों के निशाने पर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि खुली धमकियां दी जा रही हैं अब जिहादियों की तरफ से। महाकुंभ में साधु संतों की सामूहिक हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही है। इस बार जो कहानी शुरू हुई है वो एक इंस्टाग्राम नसर पठान नाम का एक जिहादी, जिसने खुलेआम ये धमकी दी है कि हजारों साधु संतों का सर कलम होगा, ऐसा ब्लास्ट होगा जो दहला देगा सभी को। ज्यादा समय नहीं बीता, अभी 24 घंटे पहले ही आपने देखा कि अमेरिका में किस तरीके से इस्लामिक आतंक ने लोगों को अपनी जद में लिया। खुलेआम नृशंस हत्या की गई है, 15 लोगों की मौत हुई है और जो आधार वहां था इस्लामिक आतंकवाद का, वही आधार यहां महाकुंभ में भी नजर आ रहा है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि एक सीक्वेंस है। पहले खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू सीधी तौर पर खुली चुनौती, खुली धमकी देता है कि बदला लिया जाएगा। खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था पीलीभीत में और उसी का बदला लेने की धमकी देता है। ज्यादा समय नहीं बीतता, 25 दिसंबर की बात होती है। फिर 30 दिसंबर को सीधे तौर पर यह इनपुट मिलता है कि जो जिहादी हैं, आतंकी हैं, वो साधु संतों का भेष धारण करके आध्यात्म के इस सबसे बड़े समागम पर अपना निशाना साध रहे हैं, यानी टारगेट पर महाकुंभ को रख रहे हैं। आतंकी साजिश है, दहला सकते हैं। और अब सीधे तौर पर खुली चुनौती नसर पठान की तरफ से दी गई। हालांकि क्योंकि इस बार योगी सरकार ने यह ठान लिया है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक धार्मिक मेले की जो सुरक्षा है उसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए चरम पर पहुंचाना है। 7 लेयर सिक्योरिटी का जो प्रण लिया गया है उसकी तैयारी पूरी है और योगी के प्रशासन, पुलिस सब तैयार है कि अगर एक भी जिहादी ने, एक भी आतंकी ने महाकुंभ पर आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो उसे 72 हुरों तक पहुंचाने का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी धमकियां, क्या ये ट्रायल है, कोई टेस्ट है? क्या जानकारी लेना चाहते हैं तमाम जिहादी आतंकी दुनिया के कोने कोने से बैठकर कि आखिर तैयारियां कैसी हैं और तैयारियों का जायजा लेने के बाद क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्या महाकुंभ को लेकर बड़ी प्लानिंग है, बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए योगी सरकार कितना तैयार है? आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के गेस्ट भी जुड़ेंगे, अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन इस बड़ी धमकी के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, आइए जरा सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। को उसके अकाउंट पर दूसरे इंस्टाग्राम यूजर द्वारा कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और मेला क्षेत्र में कोई घटना करने संबंधी संदेश दिया गया। मेला कोतवाली प्रभारी को सूचना मिलने पर उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना साइबर थाना द्वारा की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। अच्छा, तो तैयार है पुलिस, 7 लेयर की सिक्योरिटी है, एआई का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं चप्पे चप्पे पे, 50,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि धमकी है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, हम आपको आतंकी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू का भी वो बयान सुनाते हैं, वो धमकी सुनाते हैं जिससे साजिश की बू कहां से कहां तक जाती हुई नजर आती है। तार कैसे खालिस्तान और आतंकिस्तान से जुड़ते हैं, कैसे ये कनेक्शन हो सकता है, ये सब कुछ होगा आज की चर्चा में। लेकिन उससे पहले पन्नू की ये धमकी। 3 तारीखां याद कर लो, 14 जनवरी 2025
29 जनवरी 2025 ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਖਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਖੰਡੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ 1984 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਦਾ हल है पंजाब दी आजादी ते यह महाकुंभ मेला। तो हिंदुत्व को सीधे सीधे धमकी, चुनौती और नस्ल पठान का भी अब सीधे तौर पर खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी देना ये बता रहा है कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और अगर ये गड़बड़ होने वाला है तो ये कितना बड़ा गंभीर मसला है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति जहां पर दुनिया के कई देशों से, उनकी आबादी से भी कहीं ज्यादा लोग पहुंचने वाले हों, जहां श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब आने वाला हो, वहां हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट करके आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश है। और सवाल यह भी कि क्या इसे योगी की हिंदुत्व की जो छवि है उस पर डेंट पहुंचाने की भी एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी साजिश इसके माध्यम से की जा रही है। ये तमाम बातें आज होगी। चलिए, और जिनसे बातें होंगी यानी आज का गेस्ट पैनल, स्वागत करते हैं आज के अतिथियों का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अपर्णा दीक्षित जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी हैं, हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी अरविंद जैन साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी और डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ हैं, और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डीजीपी सर आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा जन सैलाब, और इसे एक भक्ति का जन सैलाब कहा जाएगा, और उसे लेकर एक के बाद एक धमकियों का आना, एक के बाद एक ऐसी साजिश, टेरर प्लानिंग जो बनाई जा रही है, उसका खुलासा होना, ये कितना बड़ा गंभीर मसला है। अरविंद जी, ये बहुत गंभीर मसला है, और इसमें किसी प्रकार की भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। पूरी प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें लगी है, NIA वगैरह, IB है, सभी अपना अपना इनपुट दे रहे हैं। सभी अपनी अपनी एजेंसीज को सबने अलर्ट पे कर रखा है। जैसा आप कह चुकी हैं कि कई ऐसे देश होंगे जिनसे ज़्यादा बड़ी आबादी विजिट करेगी कुंभ मेले को, मुख्य जो स्नान होंगे उन पर, तो इसलिए किसी प्रकार का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। और हमारे जो ATS है, STF है, 50,000 करीब पुलिसकर्मी हैं, उनका निरंतर प्रशिक्षण हो रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है कि किस प्रकार उनको काम करना है। CCTV जगह जगह लगाए गए हैं, जो खंबे हैं उन पर बहुत ऊंचाई पर CCTV लगे हैं, जहां पर ये टावर्स लगी हैं, मोबाइल टावर्स, उन पर भी CCTV लगाए गए हैं। वाइड कवरेज के लिए प्रयास हर प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं लगे हैं, पूरे प्रदेश का पुलिस बल लगा है इसको निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निर्विघ्न संपन्न होगा, और इंटेलिजेंस कलेक्शन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होगा, चेकिंग बड़ी महत्वपूर्ण होगी। मैं कुंभ मेला करा चुका हूं हरिद्वार का एज SSP, मुझे मालूम है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और पुलिसकर्मियों को दिन रात परिश्रम करना होगा, तब ये सकुशल संपन्न हो। बिल्कुल, दिन रात कड़ी मेहनत करनी होगी सकुशल संपन्न कराने के लिए इस महाकुंभ को, इस महापर्व को। लेकिन सबसे बड़ी बात अपर्णा जी, चैलेंजेस बड़े हैं सरकार के सामने, और वो भी योगी सरकार के सामने तमाम तरीके से। अभी आप देखिए कि एक तरफ आतंकी साजिश, धीरे धीरे उसका खुलासा हो रहा है, धमकियां आ रही हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। तो चुनौतियां तो आपकी सरकार के लिए सबसे ज्यादा है। अपर्णा जी,
देखिए विपक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष को अपने नजरिए से देखना होगा वो क्या देख रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी लावण्या जी कि जिस प्रकार से धमकी दी गई थी पीलीभीत के एनकाउंटर के बाद, वो अचानक से बौखलाए और उन्होंने पन्नू ने धमकी दी, आतंकी पन्नू ने धमकी दी और पन्नू उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई पीलीभीत में और जो लोग मिले उनकी तफ्तीश करना शुरू हुई किया। कई सुरक्षा एजेंसियां हैं जिन्होंने इस बात को लेकर गंभीरता से लिया और उस पर लगातार जांच चल रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां कहाँ पहुंची है ये यहाँ टीवी प्लेटफॉर्म पर बताने का भी विषय नहीं होगा, ना वो हमें किसी को बताएंगे, क्योंकि ये देश के सुरक्षा का सवाल है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आए और धमकी दे के चला जाए और हम सौहार्द की बातें कर ले जाए, अब वैसी भी भारतीय जनता पार्टी या ये जनता नहीं रह गई है। जो हमें जवाब ईंट से देगा उसका जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और सभी देशवासियों को, जो भी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे इस कुंभ में स्नान करने के लिए। ये मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा महामेला है जो इतनी बड़े उसमें मनाया जाता है। इसको माननीय योगी जी ने पूरा करने के लिए और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अधिकारियों को लगातार जिम्मेदारी दी है कि क्या व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं। मैं आपको बता दूं, एआई के माध्यम से जो कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, उन पर अन्य सीसीटीवीज लगे हुए हैं, अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, अन्य पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। सबको बाकायदा अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए लगातार उसकी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और इस पर बहुत फोकस होगा लावण्या जी के उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में किसी भी प्रकार की कोई अगर सोच रखता भी है तो हम उस तक पहुंचे और उसको दबोचने का काम करेंगे। अशोक जी, और अगर इस तरीके सरकार तो कह रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। ठीक है पंडित जी, जरा जल्दी जल्दी सबका एक कमेंट पहले ले लेते हैं, फिर ओपन कर दूंगी इस मंच को आप सबके लिए। लेकिन अशोक जी, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल विपक्ष को लेकर है, क्योंकि महाकुंभ केवल बीजेपी का महाकुंभ नहीं है, ये देश के लिए है। दुनिया के सनातनियों का समागम यहां होने वाला है और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी धमकी आती है तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार या प्रशासन की नहीं है, ये जिम्मेदारी समेकित जिम्मेदारी है कि उस महाकुंभ को सुरक्षित संपन्न करा जाए और विपक्ष उससे अछूता नहीं होना चाहिए। अशोक जी। नहीं, बिल्कुल लावनी जी, ये सब आपके जो सवाल हैं इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक हफ्ता पहले ही अपने ट्वीट के माध्यम से दिया था कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अगल बगल जिलों से ताल्लुकात रखते हैं वो कुंभ मेले में रहेंगे और श्रद्धालुओं के साथ साथ जो भी मदद की आवश्यकता होगी जिस भी प्लेटफॉर्म पर, वो वहां पे करने का काम करेंगे। रह गई बात आतंकवाद को लेकर के, सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका पूरी तरह से हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठता है लावनी जी कि 8 नवंबर 2016 के दिन, जिस दिन माननीय मोदी जी ने नोटबंदी किया था, उस दिन कहा था मित्रों 50 दिन दे दो, मुझे बता देना, मैं किसी चौराहे पे आ जाऊंगा, मुझे फांसी दे देना। नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, जाली करेंसी की कमर टूट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि नोटबंदी के माध्यम से अभी तक आतंकवाद अगर नहीं खत्म हुआ, अभी तक जाली नोट नहीं खत्म हुई, तो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे थे उस समय? तो ये सारी बातें हैं। देखिए, आपने अभी यहीं पर राजनीति शुरू कर दी। आपने पहले कहा कि सरकार का साथ देंगे और साथ देने के बाद ही आपने राजनीति शुरू कर दी। तो ऐसे ही बयान और ऐसी ही सोच तो बल दे रही है आतंकियों को कि लगातार धमकियां मिल रही है। आपने कहा कि आप सरकार के साथ होंगे, सरकार ने एक डिसीजन लिया, साधु संतों का ये सीधा सीधा मन था कि कोई भी गैर हिंदू प्रवेश ना करे। सबसे पहले तो विरोध आपकी पार्टी ने किया था, कैसे देंगे साथ फिर आप? नहीं, देखिए, ये जो कुंभ मेला में ये सारे हिंदुस्तान के लोगों का है। ये कुंभ मेला जोड़ने का है लावनी जी, तोड़ने का नहीं है। तोड़ने के लिए तो ये है ना, नसर पठान जैसे लोग, अरे नसर पठान जैसे लोग तो खुली चुनौती दे रहे हैं, पन्नू जैसी लोग तो खुली धमकी दे रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? लावनी जी, जो भी इस तरह के धमकी दे रहा है उसका इलाज सरकार करे, विपक्ष साथ सरकार की खड़ा है। अच्छा, सरकार करे, विपक्ष कैसे साथ खड़ा है ये मुझे समझ में नहीं आया। विपक्ष के पास पुलिस नहीं ना है, विपक्ष के पास एसटीएफ नहीं ना है। नहीं, ठीक है, वो जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन कम से कम विपक्ष अपने बयानों से खाद पानी का काम तो ना करे ना नसर पठान और पन्नू जैसे आतंकियों के लिए। महत्वपूर्ण तो ये है आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो बातें हैं और जिस तरीके से सबसे बड़े सनातनी समागम को अब टारगेट किया गया है, चुनौती तो बड़ी है और चुनौती पर पार पाने की जिम्मेदारी सभी की सामूहिक होनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नजर आ नहीं रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी, चुनौती बिल्कुल बहुत बड़ी है। कारण क्या है इसके? ऐसे आतंकवादी लोग कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके कारण से इतनी हिम्मत कर पाते हैं? देखिए, किसी को करने के लिए इस प्रकार का कार्य बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस बार जो सिक्योरिटी है जिस प्रकार से मैं वहां देख के समझ में आ रही है, बहुत
ऐसी अद्भुत सिक्योरिटी है कि शायद विश्व में कहीं भी इस प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस डिबेट के अंदर एक बात निकल के आ रही है, संरक्षण कौन दे रहा है? जिहादी जो लोग बैठे हैं वो संरक्षण दे रहे हैं। जिस प्रकार से आतंकवादी जब भी पकड़े जाते हैं, मदरसों में जब भी छापा पड़ता है, तो कौन सबसे ज्यादा छाती पीटता है? आपके सामने बैठे हुए दो लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले हर चैनल पर आगे छाती पीटने लगते हैं समाजवादी लोग, और दूसरा जिहादी लोग दूसरे बैठे हुए जो है सबसे पहले छाती पीटते हैं। तभी इन आतंकवादियों को जो संरक्षण देते हैं इस देश के अंदर, पन्नू को राजनीतिक संरक्षण अपने पद की गरिमा बना के आपको याद होगा कि अभी कुमार विश्वास जी ने एक बड़ा प्रश्न उठाया था, उन्होंने यहाँ तक बताया था कि कौन लोग साथ में खाना खा रहे थे उन आतंकवादियों के साथ। आप बताइए, कुमार विश्वास जी ने इतनी बड़ी बात बोली ना कि उसके बाद भी देश के राजनीतिक संरक्षण जो मिल रहा है उसी का प्रभाव है। पठान जैसे लोग, पन्नू जैसे लोग राजनीतिक संरक्षण है, वो प्योरली राजनीतिक संरक्षण है। देश में राजनीतिक जो राष्ट्र करना चाहते हैं लोग, वो किस प्रकार का खेल गंदा खेलते हुए, और यहाँ पर जब भी पकड़े जाते हैं आतंकवादी, उनके खिलाफ मुझे बताइए, पाकिस्तान का एक आतंकवादी अगर वो पकड़ा गया था, उसके लिए देश के अंदर ही लोग खड़े हुए थे, कम्युनिस्ट लोग, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रात को 12 बजे पहुंच जाते हैं। इस देश के अंदर किसी और कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए तो रात को 12 बजे कोई नहीं जगता है इनमें से, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी घटना, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक संरक्षण ही ऐसे आतंकियों को, अराजक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देता है। लेकिन डॉक्टर एच एस रावत साहब, सवाल तो ये है कि राजनीतिक संरक्षण अपनी तरफ और चुनौती अपनी तरफ। यहाँ तो सीधे सीधे ये भी इनपुट मिला है कि साधु संतों के भेष में आतंकी आ जाएंगे, यानी भगवा को भी सीधे तौर पर उसका अपमान करने के लिए, उसका नाम खराब करने के लिए, एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने के लिए ये तमाम प्लानिंग की गई है। एच एस रावत साहब, कोई द्वारा नहीं, आतंकवादी तो किसी में भी आतंकवाद को फैला सकता है। अब तो बिन लादेन के हफ्ते 9/11 कर सकते हैं, पायलट और हवाई जहाजों को हाईजैक करके अगर वो टावरों को उड़ा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तो हमारी आईबी, हमारी सीबीआई, हमारी सारी इंटेलिजेंसीज को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि जो आदमी अपनी जान को हथेली पर रख लेता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों को, अब ये वो पहले जमाना नहीं रहा है, ये उस समय का खालिस्तान का आतंकवाद नहीं रहा है, ये जम्मू कश्मीर का समय नहीं रहा है। आज हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए ये धमकियां देना बंद करो श्रीमान जी। अब ये सोच बंद कर दीजिए कि अब आप पंजाब को आज़ाद करा करके पंजाब की आज़ादी की बात करोगे, खालिस्तान की बात करोगे, यानी आप इस प्रकार के जो निर्दोष लोगों पर, उन पर अत्याचार न करो, उनके दिमाग को भटकाने की कोशिश न करो। और कुंभ में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो तेरी तो औकात ही क्या है। सॉरी, मैं तेरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो जिस प्रकार से नहीं सॉरी क्यों, आतंकियों और जिहादियों के लिए ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि जिस प्रकार से वो बकवास कर रहा है, कि इसलिए मैंने कहा है उस शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम एक धर्मगुरु के पद पर बैठ करके इस तरह की भाषा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वहां पर एक परिंदा पर नहीं मार सकता लावनी जी, और बिल्कुल किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी एजेंसियां बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने में सक्षम है, और हमारे जो वॉलंटियर हैं वो सक्षम हैं। और जैसे कभी अशोक यादव जी ने कहा कि उनकी पार्टी के लोग भी काम करेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो काम करेंगे, उनके कार्यकर्ता भी काम करेंगे, तो एक अच्छी बात है। इसलिए कुंभ का जो मेला है बड़ा शाही तरीके से स्नान होंगे, सब लोग निर्भय होकर के आए और ज्यादा संख्या में। बड़ी बात आपने कही, निर्भय होकर आए, निडर होकर आए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ सनातनियों के सबसे बड़े समागम में हिस्सा लें। लेकिन यहाँ हाजी नाजिम साहब, समागम हो रहा है और उस समागम से नसर पठान जैसे लोगों को तकलीफ क्यों, ये इतनी नफरत क्यों है, ये खुली धमकी कि हजारों लोगों का सर तन से जुदा होगा, और इसका विरोध अभी तक नहीं, इस पर कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया किसी मौलाना की नहीं, और आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। हाँ लवनी जी, देखिए जिस तरीके से आप ये नसर पठान की बात करते हैं, भाई हम आपको बता दें ये कौन लोग हैं, ये जो मुल्क के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे लोगों का बायकॉट करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को कभी नहीं मानते जो हमारे देश को तोड़ने की बात करें और हमारे देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को इस तरीके की धमकी दे। देखिए हम लोग इनके खिलाफ खड़े हुए। और लवनी जी एक चीज और है, अब मुझे शायद ही लग रहा है जिस तरीके से साधु संतों के जो होर्डिंग बैनर लगे हुए थे,
डरेंगे और मरेंगे, शायद मुझे लगता है कि इसीलिए लगे हैं क्योंकि वहां पर जिस तरीके से भी आपने खालिस्तानी की बात करी कि उनकी तरफ से धमकियां दिया और आपने एक दूसरे की बात करी, तो देखिए ऐसे लोगों की वजह से हमारे साधु संतों को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, साधु संत तो डरता ही नहीं है। एक संत जब संत डर की परिभाषा जानता ही नहीं। हमारे साधु, हम तो शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे सनातन में है। लेकिन हाजी साहब, आपने कहा कि आप लोग इसका विरोध करते हैं, आप ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करते, इनको कंडेम करते हैं, लेकिन उसके लिए तो याद दिलाना पड़ा ना। मैं आज डिबेट कर रही हूं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अभी तक मैंने कहीं पर भी किसी भी मौलाना का एक ट्वीट नहीं देखा, एक बयान नहीं देखा जो सिरे से इस चीज का विरोध करता हुआ नजर आए। हाजी नाजिम भी तब विरोध करते हैं जब लावनी विनीत एक डिबेट करती है रण क्षेत्र में कि महाकुंभ पे ऐसी ऐसी बातें हो रही है। क्या सिर्फ डिबेट डिस्कशंस तभी ये बातें आएंगी? खुद से सामने आके क्यों नहीं किसी मौलाना ने इसका विरोध किया? हाँ लवनी जी, देखिए हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे एक बात कह रहा है। देखिए, जो हमारे देश की एकता अखंडता को खंडित करने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग भारतीय हैं और हम लोगों की एक ही आइडेंटिटी है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, वो है भारतीय। और देखिए एक बात तो मैं ये वंदे मातरम अभी और भारत माता की जय बोलने के बोल दूंगी तो अभी इस पर बड़ी चर्चा हो जाएगी। मैंने कहा ना कि बहुत मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैंने यही कहा ना कि मुझे याद दिलाना पड़ा आप लोगों को, तब आप उसको आकर कंडेम कर रहे हैं। हाँ लवनी जी, आगे बात तो सुन लीजिए। देखिए, मैं साधु संतों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का मुसलमान आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कांधे से अरे साधु संतों को और सनातनियों को भारत के मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य जी, यहाँ पे हाजी नाजिम कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ तो मुसलमान ही यहाँ पर आतंकी धमकी दे रहा है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब इस पर डिबेट करते हैं, तो हाजी नाजिम आकर कहते हैं कि हम कंडेम करते हैं। लेकिन इसके पहले ये याद नहीं था कि भारत का मुसलमान सनातनियों के साथ, साधु संतों के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। आचार्य विक्रमादित्य जी, जब ये रोज कुरान पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर आयतें इस प्रकार की कि जिसके अंदर कहा जाता है काफिरों को मार दो, काफिरों को मार दे तो तुमको जन्नत मिलेगी। और उसके बाद दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस साथ खड़े काटने की तथाकथित तौर पे इनका जो मत है वो एक तरह साफ साफ दिखाई देता है। या तो ये उसको कोर्ट को कहे कि वो कोर्ट में लिखा है, क्योंकि जहां एक कोर्ट लिखते हैं, एक किताब रोज पढ़ते हैं, रोज कायदे की तरह पढ़ते हैं कि काफिरों को काट देंगे, काफिरों को काटने वाला जितना चाहेगा, काफिरों को 5 महीने के अंदर काट देना चाहिए। करेंगे भाई, हमारे भारत के अंदर इस तरह की बात करेंगे। लेकिन हर मदरसे में यही पढ़वाते हैं और जिसमें यही पढ़ के आए होंगे। बताइए हाजी साहब। हाँ लवनी जी, देखिए मैं काउंटर करता हूँ कि जिस तरीके से अभी आचार्य विक्रमादित्य जी ने बात करी थी, मैं इनके सारी बातों का खंडन करता हूँ। एक बात बता दीजिए, हाजी नाजिम तो आचार्य जी आपको बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि भारत में हिंसा ही कहा जाता। अरे आप झूठ भाई, धार्मिक गुरु होने के बाद अगर देश के अंदर इस तरीके का मैसेज देंगे ना, बंद कर भाई। जो आपके लाख फॉलोवर हो सकते, लेकिन आपके हाजी नाजिम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो जानते कि हाजी नाजिम हम तो लगाने की बात करते हैं और आप हमारे हिंदू भाइयों को नहीं, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड, हाँ आचार्य जी, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही थी थोड़ी। नहीं हाजी साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि हाजी नाजिम इसका विरोध करता है, हाजी नाजिम इंडिविजुअल इसका विरोध करता है, लेकिन हाजी नाजिम का समुदाय क्या इसका विरोध करता है? और मैं फिर पूछ रही हूँ, फिर कह रही हूँ कि मैंने याद दिलाया तो आपको लगा कि हाँ इस पर तो बोलना चाहिए कि हम ऐसी चीजों का विरोध करते हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि साधु संतों को डरने की जरूरत नहीं। साधु संत डरते नहीं है। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, कोई भी जो सच्चा सनातनी होता है ना, वो तो धर्म योद्धा ही कहे जाते रहे हैं। शस्त्रों के साथ शास्त्रों के साथ शस्त्रों का ये जो समागम है ना, वो साधु संतों में नजर आता है। तो इसीलिए आप ये जो आप कहने का प्रयास कर रहे थे इनडायरेक्ट वे में जाकर, वो कहने का प्रयास मत कीजिए। बहरहाल अरविंद जैन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक तरफ ठीक है, आ रही हूँ हाजी साहब, कि डरेंगे तो मरेंगे भाई, फिर क्या जरूरत पड़ेगी उनको? अरे वो मैसेज कुछ और है, मैसेज कुछ और है, वो मैसेज कुछ और है। उस मैसेज का मतलब भी अभी डॉक्टर एच एस रावत समझाएंगे आपको। लेकिन जरा अरविंद जैन जी को जरा, क्योंकि ये सीरियस नोट पर ये डिस्कशन हो रहा है, और सीरियस नोट इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा समागम है। अरविंद जैन जी, आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों में ये देखा गया है कि आतंकियों ने आतंक फैलाने का जो एक मॉड्यूल है वो बदल लिया है।
डायरेक्ट अब अटैक नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली अटैक किया जाता है। और ये जितनी भी धमकियां हैं, इसे क्या ट्रायल टेस्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता कि ये धमकी दो, पहले पता करो कि कितनी तैयारी है, फिर कुछ बड़ा करने की साजिश? देखिए, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी पन्नू ने धमकी दी थी, वहां कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो देखिए, हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। मेरा बड़ा स्पष्ट निवेदन है सबसे कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि ऐसे बड़े जहां समागम हो, जहां पर इतनी संख्या में लोग एकत्रित हों, सभी का इसमें, सभी राजनीतिक दलों का, सभी का इसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये सभी का पर्व है। और गंगा तो सबके लिए गंगा है, और सरस्वती सभी के लिए सरस्वती है। जो संगम है उसका महत्व सभी के लिए है। पुलिस अपनी तैयारी कर रही है, जो एजेंसीज हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं, सर्विलांस पे बहुत से कॉल्स लिए जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है, और इसके लिए बहुत से वॉलंटियर्स, डीजी वॉलंटियर्स बनाए गए हैं। वो इसमें सहयोग करने को तैयार हैं और वो कर रहे हैं सहयोग। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो नसर वगैरह ये जो धमकी देते हैं, ये सब ट्रेस हो जाएगा, कौन इसमें दे रहा है, क्या कर रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन ताकतें हैं इनके पीछे, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जब इतना बड़ा एक कुंभ मेला कराया जाता है, हर प्रकार की तैयारी रहती है, हर प्रकार की इवेंचुअलिटी से निपटने का एक कंटिंजेंसी प्लान तैयार रहता है, और उस पे अमल हो रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि सब लोगों के सहयोग से ये कुशल संपन्न होगा। ये पन्नू जो है, ये इस प्रकार की धमकियां कई ओकेजन्स पे देता रहा है, कभी एयर इंडिया की फ्लाइट्स को नहीं, यहाँ पे बात केवल अब पन्नू की नहीं रह गई। आप अगर देखें तो पन्नू से लेकर नसर पठान तक, नसर पठान से लेकर ये भी जो इनपुट मिला कि संतों के भेस में, अघोरी के भेस में आतंकी आ सकते हैं, यानी खालिस्तान और आतंकिस्तान का ये जॉइंट एक साजिश कहना चाहिए जो ये चल रही है, ये कितनी खतरनाक है, इस पर अब रोड मैप तैयार करना जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। आर्यू हाजी साहब, इसके बाद आपके पास इस पे तैयारी भी हो रही है, इस पे तैयारी भी है, और वहां पर एक के ऊपर निगाह रखी जा रही है, वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। यही किया जा सकता है, और वो सब किया जा रहा है। ठीक है, हाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर अशोक जी और रपड़ा जी के पास। हाँ लवनी जी, देखिए हमें अपनी सेना पे पूरा फख्र है। कब महसूस करते हैं हम अपनी सेना पर कि देखिए हमारी सेना इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी आतंकी भारत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। इतना हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, अपनी सेना पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आखिर हमारे साधु संतों के अंदर डर का माहौल इस तरीके से पैदा हो जाएगा कि उनको होर्डिंग बैनर लगाने की जरूरत पड़ रही है, उनको ये कहना पड़ रहा है कि डरेंगे तो मरेंगे। भाई हम साधु संतों भाइयों आपको ना डरने देंगे ना आपको मरने देंगे। अरे हाजी साहब कहाँ डर रहे हैं और मर रहे हैं? डरेंगे तो मरेंगे का आपने इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दिया। एच.एस. रावत जी, डरेंगे तो मरेंगे का इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दिया। साधु संत तो उस समय नहीं डरे थे जब खौफ था औरंगजेब का, खौफ था बाबर का, उस समय भी नहीं डरे थे। साधु संत तो उस समय नहीं डरे थे जब आप लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया गया था। इसलिए साधु में खौफ नहीं है। ये तो महाकुंभ हजारों वर्ष से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप इसको गलत मत बताने की कोशिश करके। अरे हाजी साहब, बड़ा पॉइंट उन्होंने बोल दिया, आपने शायद सुना नहीं। तलवार की नोक पर बदल दिया गया था, हिंदू से क्या कर दिया गया? डरे वो थे, डरे वो थे, साधु संत नहीं डरे थे, साधु संत नहीं डरे थे। हजारों साधु संतों ने अपनी जान इस धरती मां पर, भारत पर न्यौछावर कर दी थी। और हमारे नागा साधु सदियों से शिव शक्ति जिनके साथ है, वो हमारी सबसे बड़ी सेना है, वो डरते नहीं है। इसलिए आप ये इंटरप्रिटेशन तो मत ही निकालिए। बहरहाल ब्रेक से पहले जरा सा 1 मिनट का फेस ऑफ मैं चाहूंगी अशोक यादव जी और अपर्णा जी को दे दिया जाए। अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग कहते हैं कि किसी भी चीज में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसा समागम हो जहां पर सनातनी और सनातनियों का जमावड़ा लगने वाला हो, अगर वहां पर नसर पठान जैसे लोग खुलकर ऐसी धमकी दे, तो फिर तो यहां पर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। तो फिर सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है, ये दिखता है। अशोक जी और अपर्णा जी को आमने सामने लाइए। अशोक जी, देखिए लालू जी, चाहे नसर पठान हो, चाहे प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, आतंकवादी आईएसआई से मिले हुए थे, चाहे ध्रुव सक्सेना हो,
कोई भी हो, आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। और जो सरकार सत्ता में है उस सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर बयानबाजी और उसका राजनीतिकरण करने से बेहतर है कि उस पर एक्शन ले। उन आतंकवादियों को जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके बारे में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ जो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है सरकार को उसको करना चाहिए, ताकि इस तरह की धमकी वो न दे पाए। तो समाजवादी पार्टी तो तैयार है, सरकार के साथ इस मुद्दे पे खड़ी है। अपर्णा, काउंटर आंसर। कुछ बोलना है? काउंटर आंसर अपर्णा। देखिए, अगर आपको इतनी ही चिंता है और आप इस देश के बारे में इतना ही सोचते हैं, मानिए मुझे एक जवाब दे दीजिए। जब संभल में जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं जिसमें आईएसआई और दाऊद इब्राहिम जैसे नाम सामने आ रहे हैं, तो आपने बिना जांच पूरी हुए 5-5 लाख रुपए के चेक कैसे दे आए? क्या वो नकाबपोश थे, बाहर से पैसा आया? जांच एजेंसियों का दावा है हथियार सप्लाई हुए हैं, बाकायदा प्री प्लानिंग है। आप वहां जाके पैसे दे आए और आप यहाँ कह रहे हैं बैठने की। अगर दाऊद इब्राहिम, मैंने बोला था इस चीज पे, इस बात में मैंने बोला था कि अगर संभल में दाऊद इब्राहिम का एंगल आपको दिख रहा है, अगर पाकिस्तानी कारतूस का एंगल दिख रहा है, तो गृह मंत्री जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जिसके अधीन बॉर्डर सिक्योरिटी आती है, अपर्णा जी आपको पता होना चाहिए, अगर उनके रहते दाऊद इब्राहिम का एंगल आ रहा है संभल या कहीं भी, उनके रहते अगर पाकिस्तान के कारतूस के एंगल कहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार का नकारापन है, मोदी सरकार के फेल्योर। देखिए, इतना तो ठीक है, इतना तो कम से कम विपक्षी पार्टियों को, अशोक जी, इतना तो कर लेना चाहिए। तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक सनातनी समागम महाकुंभ पर आतंकियों की नजर है। साधु संतों की सामूहिक हत्या सरकलम करने की बात कही जा रही है और ऐसे में ये बड़ी साजिश कितनी बड़ी खतरे की घंटी है और सरकार प्रशासन कितना तैयार, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका, इसी पर कर रहे हैं बड़ी बहस। एक बार फिर से ब्रेक के बाद सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत। और मैं अरविंद जैन साहब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए, जब कभी भी ऐसा बड़ा आयोजन होता है उस पर आतंकियों की नजर रहती है, लेकिन इस बार का ये बड़ा आयोजन केवल 12 सालों के बाद लगने वाला कुंभ नहीं है। ये वो महाकुंभ है जो कि 144 सालों के बाद एक विशेष ग्रह नक्षत्र में पड़ रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर यूपी की आबादी से भी ज्यादा 24-25 करोड़ यानी से ज्यादा 45 करोड़ के आसपास यहां पर जन सैलाब उमड़ेगा। अमेरिका जैसे देशों की जहां पर आबादी 33 करोड़ है, रशिया की आबादी उनसे कहीं ज्यादा लोग यहां पर उमड़ेंगे। और ऐसे में इस महासमागम को टारगेट करना, क्या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है? ये मानते हैं हम कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खास है, 7 लेयर सिक्योरिटी है, परिंदा भी पर मार नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से धमकियों का मैसेज देकर क्या मैसेज कन्वे करना है? इसके पीछे क्या लक्ष्य हो सकता है आतंकियों का? नहीं, इसके पीछे लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। वो एक डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इस सिस्टम को और एक दिखाना चाहते हैं कि हम भी मैटर करते हैं। जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों पर पिछले कुछ सालों में नियंत्रण पाया गया है, जो और इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से नियंत्रण पाया गया है, यही एक फर्ज बनता है पुलिस विभाग का, शासन का, कि सही रास्ते पे चलते रहें, सख्ती से पेश आते रहें। सख्ती से पेश आएंगे तो ऐसी कोई भी जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनका पर्दाफाश होगा, उन पे कार्रवाई होगी, समय रहते कार्रवाई होगी। पुलिस फोर्सेस को ऐसे में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार आपने अपने चैनल पे ये प्रोग्राम रखा है, जो दर्शक भी देख रहे हैं, पब्लिक का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। जरा सी चीज पर कहीं पर अगर कोई उनको सस्पिशियस कोई ऑब्जेक्ट दिखता है या कोई सस्पिशियस कोई व्यक्ति दिखता है, किसी की एक्टिविटीज सस्पिशियस दिखती हैं, तो उसको तत्काल रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उसमें तुरंत एक्शन हो सके। क्योंकि वहां पर तरह तरह के एजेंसीज कार्यरत हैं, बहुत से नंबर्स दिए गए हैं जिन पर सूचना दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि हर नागरिक का फर्ज बनता है, और पहले भी जो यूपी में ने कुंभ मेले का आयोजन किया है, यहाँ के ऑफिसर्स को हार्वर्ड तक बुलाया गया प्रेजेंटेशन के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई। तो ये जो जिहादी कुछ हैं जो कि इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, ये हाजी नसर टाइप के, ये सब पकड़े जाएंगे, सब पे कार्रवाइयां होंगी। और आशा हाजी साहब मुस्कुरा रहे हैं, जैसा वो हाजी नाजिम वो नसर पठान है, हाजी साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाजी साहब ने तो विरोध कर दिया था इसका, नसर पठान जी।
हाँ देखिए, मुझे आज अचंभा हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे जैन साहब ने जिहादी का इस्तेमाल करा गया, देखिए फिर मुझे शक होने लगता है कि ऑन ड्यूटी पर जब इस तरीके की मानसिकता होगी तो फिर क्या होगा। नहीं, इसमें ऑन ड्यूटी और ड्यूटी क्या है? सच को सच कहना गलत क्या है? नहीं, सच को सच कहना गलत क्या है? पता चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम सब भारतीय हैं। अगर आप अरे हाजी नाजिम साहब, आप हम सब भारतीय हैं और भारत की ही अस्मिता पर प्रहार करने के लिए किस तरीके से कौन तैयार रहता है? फिर मैं कहूंगी कि आतंक, आप कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकी सामने आता है तो उसका कौन सा धर्म निकलता है ये भी दुनिया जानती है। तो ये सिर्फ बातें और भाषण देने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकलिटी और जो सच्चाई है वो जब सामने आती है तो आतंक का कौन सा धर्म निकलकर सामने आता है ना। अभी अमेरिका में हुआ है जब्बार, और जब्बार से लेकर ये नसर पठान तक, समझ रहे हैं ना आप? मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ तो लीजिए, देखिए अगर आतंकियों का मजहब में अगर आप भारत के मुसलमानों को ढूंढेंगे तो बंद कर दीजिए भाई। भारत का मुसलमान भारतीय है, अब भारत के है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की बात है रावत जी कहना चाहूंगा। अरे रावत जी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा जो मुल्क है, फिर मैं ये कह दूंगा कि आप ये कहते हैं कि तलवार के जोर पे इस्लाम आया। भाई अगर ठीक है, एक सेकंड लवनी जी मैं इनसे कहता हूँ कि तलवार के जोर पर अगर इस्लाम आया होता तो आज रावत जी ना होकर रावत खान होते भाई। अच्छा, तो आप तो हो ना, आप तो नाजिम खान हो ना। आपके दादा परदादा भी तो 8 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे ना। आप कौन से कोई इम्पोर्ट हुए? आप सपोर्ट तो नहीं हुए ना, सऊदी अरब से तो नहीं आए। आपके दादा परदादा भी यहीं के थे सब लोग, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप भी तो तलवार के दम पे ही आपके दादा परदादाओं ने कहीं ना कहीं इस्लाम को कबूल किया है ना। आपने कौन सा कुरान पढ़ करके इस्लाम कबूल आया है? डर की वजह से, भय की वजह से, अपने परिवार को बचाने की वजह से आपने इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ लिया आप लोगों ने। भाई आप लोगों को आपत्ति सिर्फ यह है कि भारत के मुसलमान हिंदू भाइयों की सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, साधु संतों की सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? हमें तकलीफ ये है कि आप लोग उनको सह देते हो। आप लोग गजवाए हिंद की बात करते हो। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया है। आप लोगों का आतंकवाद वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, एक सेकंड हाजी साहब, भारत का मुसलमान आप बार बार कह रहे हैं ना, तो आप ही बता दीजिए भारत के मुसलमान के लिए आपका संविधान बड़ा या फिर आपका धर्म बड़ा? बता दीजिए। हाँ लवनी जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर हाजी नाजिम कहता है कि भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ी जो है धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है संविधान, और हाजी नाजिम का जो है वो संविधान सबसे बड़ा। तो ठीक है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि अब यूसीसी के लिए जब सरकार तैयारी करेगी तो भारत का मुसलमान उसका विरोध नहीं करेगा। ये हाजी नाजिम यहाँ बैठकर यूसीसी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, मैं ये मान लेती हूँ। सुन लीजिए लवनी जी, अभी आपने कहा कि जल्दी से बड़ा या संविधान, देखिए मैंने कहा मेरे मुल्क का संविधान बड़ा, और मेरे मुल्क के संविधान ने मुझे आर्टिकल 25 के अंदर मेरे देखिए आ गया ना। आप यही करते हैं, कान इधर से नहीं घुमाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं वहीं पर आ गए। मैंने सिर्फ एक छोटा सा आपसे पूछ लिया कि यूसीसी के लिए हाँ भी भर दीजिएगा, आप चले गए आर्टिकल 25 पे। आचार्य विक्रमादित्य जल्दी से, और फिर एक फेस ऑफ सपा और बीजेपी के बीच, जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य जी। देखिए रवि जी, आप डिबेट के अंदर साफ नजर आ गया कौन किसके साथ खड़ा है। ये ना देश के साथ खड़े हैं, ना देश के संविधान के साथ खड़े हैं, ये केवल अपने इस्लाम के साथ और अपने मोहम्मद साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। इस देश में के साथ खड़े हैं, आप तो संविधान को मानते नहीं है भाई। आप तो संविधान को कौन चेक करवा लो? हमारे चेक डाले ना डीएनए आपका, पहले काम लाने वाला होता है। इनके एक एक मदरसे के अंदर पहले इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पत्थर पड़ने वाले, कहाँ पड़ने वाले। इनका इतना बड़ा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, और योगी जी को इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए, पुलिस वालों को इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए तो नेटवर्क तो तोड़ना होगा, नेटवर्क तो तोड़ना होगा ऐसे जिहादियों का, ऐसे आतंकियों का, ऐसे अराजक तत्वों का। और नेटवर्क तोड़ने के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक सरकार और प्रशासन को जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा समागम नहीं है। और अशोक यादव जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी जो अभी कह रही है ना कि व्यवस्थाओं में अधूरापन है, अगर अधूरापन है तो आप सवाल खूब खड़े करिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि एक छोटा सा भ्रम बड़ी आतंकी साजिश का के लिए बड़ा खाद पानी बन सकता है। अशोक यादव जी, देखिए लवनी जी, हम लोग हमेशा सरकार का ध्यान, जो हमारी विपक्ष की भूमिका है, उसी भूमिका के तहत हर उस कमी को
उकेर रहे हैं सरकार के सामने कि यहाँ पे कमी हो सकती है। ठीक है। और इसलिए उकेर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि हर धार्मिक आयोजन में एक सिर्फ माल बनाने का काम करती है। आप माँ गंगा से उठा के देख लीजिए, भगवान राम मंदिर के निर्माण से लेकर के, अरे भाई इसलिए हमको साहब, सामने को शक आप रहती है फिर वही कि चीज हर- लेकर आ हर गए। अभी धार्मिक 3 दिन आयोजन पहले में, हमने और आपने हर इसी पर धार्मिक डिबेट की आयोजन थी में और ये मैंने पैसे पूरा बनाने का काला काम चिट्ठा करते आपके हैं। सामने रख दिया था कि 2013 में आप लोगों ने महाकुंभ कराया था, तो किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं थी। 2013 और आज 2025 वहां की जनता की बातें भी आप सुन रहे हैं कि सरकार कम से कम उन अधिकारियों पे अंकुश ठीक है। लगाए, उन लोगों पे अंकुश लगाए जो जिनकी निगाह 5000 करोड़ के निधि पर है कि कितना उसमें अपर्णा, से जल्दी से बंदरबाट 30 किया सेकंड में जाए। आंसर दे दीजिए, समाप्त करूंगी फिर मैं। देखिए लावनी जी, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से विरोध किया है, भले ही वो सनातन हो भले ही वो हिंदू हो। मैं बताऊं कैसे। इन्होंने राम मंदिर के लिए तगड़ा विरोध किया है, जब मुख्यमंत्री रहते हुए गोलियां चलाई। इन्होंने कुंभ में आजम खान जी को प्रभारी बना दिया, जो माता दुर्गा को गालियां देते हैं। ये क्या व्यवस्था की बात करेंगे आप? जरा मुझे जरा ये बताइए अशोक यादव जी भाई साहब, कि कृपया करके आपके अखिलेश यादव जी ये नाटक कब बंद करेंगे कि कुंभ को भी आपने नहीं छोड़ेंगे? आप कुंभ में भी आखिर आपने गलत तस्वीरें जाके शेयर कर दी। क्या आपकी कहीं कोई तो वो होनी चाहिए ना? नहीं, दूसरा ये, मैं जब बीच में नहीं बोलती हूँ आपके, तो आप बीच में मत बोला करो। अशोक जी, आपकी बहुत गलत आदत हो रही है। आप कितना शांत मिजाज के प्रवक्ता है। और दूसरा मुझे ये बताइए मुझे, आप सुनिए ना, आपको पता है 30 सेकंड रह गए तो ये करोगे, सुनते ही नहीं हो आप कभी। अपने गिरेबान में जरा उंगली छाप कर देख लो, आपके पास 300 करोड़ की बाउंड्री के लिए पैसे निकल आएंगे कब्रिस्तान के लिए। आपके पास राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, बनारस के मंदिरों के लिए कभी पैसा नहीं निकला। इसलिए आप हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़े रहते हैं कि आपको वोट बैंक चाहिए। सच को, मुस्लिम लीडर भी नहीं है आपके प्रत्यक्ष पास। को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और सच दीवार फांद कर भी, जमीन फाड़ कर भी सामने आ जाता है। 2013 का महाकुंभ और 2025 का महाकुंभ, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आतंकी साजिश की है। अगर आतंकियों की नजर इस सबसे बड़े समागम पर, सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम पर है, तो चुनौती बड़ी है और इसके लिए सभी को समेकित रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को भी राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ एकजुट होकर, अलर्ट रहकर इस समागम को सफल बनाने की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह बीजेपी का महाकुंभ नहीं है, यह देश का, दुनिया के सनातनियों का महाकुंभ है और यह महाकुंभ सफल होना ही चाहिए। तभी हम कहेंगे कि देश अपने इस आयोजन में सफल रहा है। उम्मीद करते हैं समेकित रूप से, सामूहिक रूप से इस पर कदम से कदम मिलाते हुए सभी नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ, नए चेहरों के साथ। बनिएगा हमारे साथ शाम को 6 बजे रण क्षेत्र में। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।